बेरिंग स्ट्रेट, लेट्स इफ यू टॉक अबाउट बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। सो ये रीजन न्यूज़ में क्यों था सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं, क्योंकि अभी इसके ऊपर एक रिसर्च पेपर है वो सामने आया जिसमें कि बोला जा रहा है कि हम लोग अगर बेरिंग स्ट्रेट के ऊपर एक डैम बना दें, यहाँ बेरिंग स्ट्रेट जो है इट इज़ राइट हेयर, दिस इज़ बिटवीन रशिया एंड जो यूनाइटेड स्टेट्स है अलास्का के बीच में, दिस इज़ बेरिंग स्ट्रेट। तो ये स्ट्रेट के ऊपर जो है एक रिसर्च पेपर हाइपोथेटिकली जियो इंजीनियर करके एक डैम बनाने की बात करी जा रही है। इस डैम से क्या करेंगे, जो ओशन करंट्स हैं इनको अल्टर करेंगे और इन ओशन करंट्स को अल्टर करके जो क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स हैं, ठीक है, इसको कम करने की बात हो रही है, ठीक है। इसको कहीं ना कहीं जो क्लाइमेट चेंज है इसको रोकने के लिए या इसके लिए टाइम बाय करने की बात हो रही है। प्राइमरी गोल क्या है कि जो AMOC है, एटलांटिक मेरिडियन ओवरटर्निंग करंट, ये मैंने आपको पिछली बार कराई थी वैसे, ठीक है, इसके ऊपर नहीं जाऊंगा मैं। तो इसको स्टेबलाइज करना है, ठीक है। स्टेबलाइज करेंगे, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो क्या हो रही है, ये करंट जो है ये सर्कुलेशन वीक हो रहा है, तो इस वीकनेस को स्टेबलाइज करने के लिए हम यहाँ पे एक डैम बनाएंगे ताकि इस करंट कोस्ट या इस कन्वेयर बेल्ट को, ग्लोबल हीट कन्वेयर बेल्ट को स्टेबलाइज कर सकें। और कहीं ना कहीं से क्या होगा कि हम लोग को उतना टाइम मिल जाएगा कि हम लोग क्लाइमेट चेंज के लिए जो भी ग्लोबल वार्मिंग करें, ग्रीन हाउस गैस एमिशन करें, इसको टैकल कर सकें, ठीक है। हाउएवर ये प्रोजेक्ट जो है इट इज़ नॉट एक्चुअली बीइंग प्लान्ड, इट इज़ जस्ट देयर ऑन दी पेपर्स, ठीक है। कहाँ पे होगा ये आपको मिलेगा बेरिंग स्ट्रेट पे। बेरिंग स्ट्रेट का ये जो पोर्शन है, ठीक है, हेयर यू विल फाइंड। अभी थोड़ा सा पहले स्ट्रेट के बारे में बात करते हैं। बेरिंग स्ट्रेट है क्या, एक छोटा वाटर पैसेज है, ठीक है जी। इट इज़ अ नैरो वाटर पैसेज, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, दो बड़े सीज को कनेक्ट करता है। ऊपर है आपका आर्कटिक ओशन, नीचे है आपका पैसिफिक, और सॉरी नीचे है आपका पैसिफिक ओशन, ठीक है, आर्कटिक एंड पैसिफिक। यहाँ पे सीज हैं, दिस इज बेरिंग सी। बेरिंग सी को कनेक्ट कर रहा है किसके साथ, चुकची सी के साथ। तो बेरिंग सी को चुकची सी के साथ कनेक्ट कर रहा है, या आप बोल सकते हैं आर्कटिक ओशन को, जो कि चुकची सी इज इन आर्कटिक ओशन, इसको कनेक्ट कर रहा है पैसिफिक ओशन के साथ, ठीक है जी। स्ट्रेट आपको पता है कि भी क्या होते हैं, वो नैरो वाटर बॉडीज होती है जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, ठीक है। साथ साथ में दो बड़े लैंड मासेस को भी सेपरेट कर रही हैं। वेस्टर्न साइड में आपके, सॉरी ईस्टर्न साइड में आपके पास है दी रशिया, ठीक है जी, एशिया का कॉन्टिनेंट है, रशियन कंट्री है। एंड ईस्टर्न साइड में यू हैव, सॉरी वेस्टर्न साइड में यू हैव, ईस्टर्न साइड इज रशिया, वेस्टर्न साइड इज अलास्का या यूनाइटेड स्टेट। इसको सेपरेट करिए नॉर्थ अमेरिका को, ठीक है। इट इज एशिया separated by this strait with नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ये दोनों सेपरेशन हो रही हैं, ठीक है, ओके। इसी के बीच में, इसी स्टेट के बीचों बीच में दो आइलैंड्स भी हैं, यहाँ पे दो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। बिग डायमिडी आइलैंड बोलते हैं इसको हम, और दूसरा है स्मॉल डायमिडी। बिग डायमिडी आइलैंड, स्मॉल डायमिडी आइलैंड। बिग डायमिडी आइलैंड जो है वो रशिया के पास है, ठीक है जी, एंड स्मॉल डायमिडी आइलैंड है वो अलास्का के पास है, दैट मीन्स USA के पास है, ठीक है। बिग डायमिडी एंड स्मॉल डायमिडी। अब इस डैम का प्लान क्या है कि हम रशियन मेनलैंड से बिग डायमिडी के ऊपर पहले कुछ 38 किलोमीटर का एक डैम बनाएंगे, फिर बिग डायमिडी से स्मॉल डायमिडी के बीच में 4 किलोमीटर का डैम बनाएंगे, और फिर स्मॉल डायमिडी से अलास्का के बीच में 38 किलोमीटर का डैम बनाएंगे। तो इस तरह का एक डैम बनाने की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है कि नहीं। रफली ये जो स्ट्रेट है आपका, दिस स्ट्रेट इज़ रफली आई थिंक 85 कुछ किलोमीटर्स। इसका नैरोएस्ट जो सेक्शन है दिस इज़ 85 किलोमीटर्स एंड डेप्थ जो है अराउंड 40-50 मीटर्स के आसपास में, ठीक है। तो इंजीनियरिंग नाइटमेयर होने वाला है, चैलेंज नहीं होने वाला। चैलेंज एक चीज़ होती है, इंजीनियरिंग नाइटमेयर होने वाला है, ठीक है। एनीवेज दैट इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, ठीक है। सो दिस इज़ योर बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। अब इसी के बीचों बीच से इंटरनेशनल डेट लाइन भी जाती है, बेरिंग स्ट्रेट के बीचों बीच से, और इन्हीं दोनों आइलैंड्स के बीचों बीच से हम लोगों को ये इंटरनेशनल डेट लाइन भी जाते हैं। इसीलिए कई बारी हम लोग इस बिग डायमिडी एंड स्मॉल डायमिडी के बीच से जा रही है, एग्जैक्टली लाइक हियर, है ना। बिग डायमिडी को कई बारी हम लोग आइलैंड ऑफ टुमारो भी बोल देते हैं, और स्मॉल डायमिडी को आइलैंड ऑफ येस्टरडे भी बोल देते हैं। आइलैंड ऑफ टुमारो एंड आइलैंड ऑफ येस्टरडे, क्यों? बिकॉज जो रशिया है वो ईस्ट में आता है, बिग डायमिडी ईस्ट में आता है, ठीक है। इंटरनेशनल डेट लाइन के इस तरफ ईस्ट हो गया तो ईस्ट में आएगा। ईस्ट जो है वो 24 घंटे आगे, सॉरी 12 घंटे आगे चल रहा है टाइम में, एंड जो वेस्ट है स्मॉल डायमिडी के साथ वो 12 घंटे पीछे है। तो इस डेट लाइन के इस तरफ उस तरफ क्या होता है, डे जंप होता है। इस तरफ में
जो बिग डायमेंडी है वहाँ पे एक दिन आगे चल रहे हैं और अलास्का वाली साइड में स्मॉल डायमेंडी में एक तरफ एक दिन पीछे चल रहे हैं, ठीक है कि नहीं, याद रखना। एनीवेज, सो बिग डायमेंडी है, स्मॉल डायमेंडी। और इससे एक चीज़ ये भी क्यूरियोसिटी निकल के आती है कि जो हम लोग सो कॉल्ड मैप देखते हैं, मैप में क्या होता है कि रशिया एक तरफ दिखाया जा रहा है, अमेरिका दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है, जबकि रशिया और अमेरिका जो है वो सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से, बिग डायमेंडी एंड स्मॉल डायमेंडी के बीच में जितना डिस्टेंस है, ठीक है कि नहीं। ये बेरिंग स्ट्रेट हिस्टोरिकली भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस रीजन को में कुछ जब पहले हमारी आइस एज आई थी अराउंड 20-25,000 ईयर्स को, तो यहाँ पे क्या था, सी लेवल कम हो गया था और यहाँ पे जो आइस है वो काफ़ी ज़्यादा थी, सी लेवल नीचे चला गया था, एक लैंड ब्रिज बन गया था, इसको हम लोग बेरिंजिया बोल देते हैं। और इसी बेरिंजिया के थ्रू जो है हमारे जो पूर्वज हैं अमेरिकाज में दाखिल हुए थे, ठीक है। सो दैट इज़ बेरिंजिया, याद रखना है, ठीक है। ये रीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आपका जो इकोसिस्टम के वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी मिलती है, जैसे कि बेलन वेल्स हैं, ठीक है जी। इसके अलावा हम बैक वेल्स हैं, वेल्स काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे फिशेस की बहुत सारी वैरायटीज़ मिलती हैं, किंग क्रैब्स हो गए, ठीक है। इस तरह की बड़ी सारी वैरायटीज़ मिलती हैं फिशेस की, आपके बेंथिक एनिमल्स की, मैमल्स की। दैट्स वाई इकोलॉजिकली बहुत रिच है, डाइवर्स है। और इसीलिए इसका क्रिटिसिज्म भी है कि भाई इस तरह की जो अगर हम डैम बनाएंगे तो इकोलॉजिकल डिसरप्शन बहुत बड़े लेवल पे होगी एंड दैट कैन क्रिएट हैवक टू जो इन्वायरमेंटल इश्यूज है वो निकल के आएंगे, ठीक है। लॉजिस्टिकल चैलेंजेस तो डेफिनेटली है, इट इज़ गोइंग टू बी एन इंजीनियरिंग नाइटमेयर, ठीक है। तो एक रिसर्च पेपर ही है और रशिया से रिसर्च पेपर निकालता रहता है। 1960s में भी इन्होंने आर्कटिक आइस को मेल्ट करने के लिए ऐसा कुछ डैम बनाने की बात करी थी, दैट गोस ऑन।